इस विश्व, इस ब्रह्मांड का पहला एयरलाइंस जो तुम्हें तुम्हारी भीतरी यात्रा कराता है, पर तुम वो नहीं करना चाहते। तुम हनुमान चालीसे पे हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हो, पर हनुमान चालीसा के प्रथम वाक्य को, प्रथम श्लोक को, प्रथम दोहे को, मंगलाचरण को स्वीकार करने को राजी नहीं हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। उसके बाद अज्ञानता, मूढ़ता, उसके बाद वही ठग। तुम अगर ठगे जाने को राजी हो तो ठगने वालों की कमी नहीं है इस संसार में। तुम्हें अगर आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गंदगियों के सामने, तो गार्बेज की कमी नहीं है इस दुनिया में। यू हैव टू डिसाइड। तुम्हें स्वयं निर्णय लेना होगा, कोई नहीं आएगा। जिंदगी तुम्हारी है, दुख तुम्हारे हैं, दर्द तुम्हारे हैं, अभाव तुम्हारा है। कुछ करना भी होगा तो तुम स्वयं करोगे, कोई साथ नहीं दे सकता। क्योंकि इन जहाजों से तुम कहीं जाने वाले नहीं हो। ये व्यर्थ और फोकट की पंडिताई से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। पांडित्य का सीधा सीधा अर्थ है जो वर्तमान में जी रहा है, रामायण और गीता से सीख रहा है, हनुमान चालीसा के एक एक दोहे को पी रहा है, जी रहा है, नाच रहा है, संकटों को मिटा रहा है। अपना तो छोड़ो, परमात्मा का भी काम करने में समर्थ हो जा रहा है। तुम तो अपनी समस्याओं में इतने उलझे हुए हो कि अपने परिवार का भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे। प्रेम तो करते हो अपने पुत्र पुत्री, अपने मित्र कलत्र पति, पर कहां कुछ दे पा रहे हो उन्हें। दो दुखी लोग मिलकर रो रहे हैं, बस दुख बांट रहे हैं। हजार भिखारी मिलकर किसी एक को अमीर नहीं बना सकते। हजार अज्ञानियों का परिवार मिलकर भी, लोग कहते हैं ना, परिवार अगर एक साथ रहे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। कुछ नहीं किया जा सकता है। 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख का परिवार था रावण का। तुम्हारे कितने हैं? हम 2, हमारे 2, 5, 10, 20। जिनके 2.25 लाख परिवार थे, वो सब एकत्रित थे, फिर भी कुछ न कर पाए, मारे गए। हाय हाय किया, अभाव में रहे, स्त्रियां विधवा हो गईं। एक समय जिस लंका के राज पर सारे देवी और देवता भयभीत रहते थे, उस लंका के ऊपर गीध और चील मंडराते थे मांस खाने को। ठीक यही कार्य हस्तिनापुर में भी हुआ था, या कहो हस्तिनापुर वालों के साथ हुआ था, कुरुक्षेत्र में दुर्योधन इत्यादि के साथ। और वो सब हम हैं। ये जितनी वृत्तियां हैं सब हमारे भीतर हैं। सूर्पनखा हम हैं, ताड़का हम हैं, मारीच हम हैं, काल नेमी हम हैं, झूठे मक्कार बेईमान। रावण की वृत्ति हमारे भीतर है। दुशासन की तरह दूसरों की साड़ियां खींचते चलते हम हैं। तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि तुम बाहर कुछ और हो, भीतर कुछ और हो? सारी जिंदगी तुम जेंटलमैन दिखाने का प्रयत्न करते हो, पर एक बार अगर स्वयं आंखें बंद करके अपने विषय में विचार करोगे तो शायद खुद से ही नफरत हो जाएगा। अपनी कालिमाएं देखकर शायद जिंदगी से। लेकिन हर आदमी झूठ की जिंदगी जी रहा है।
और धर्म का प्रारंभ सत्य से होता है। यहां झूठ कुछ नहीं है। सत्य की नाव पर सवार हुए बगैर इस भवसागर दुख, कष्ट, तकलीफों से पार होने का कोई उपाय नहीं। कोई झूठा आज तक पार नहीं किया। कोई असत्य भाषण करने वाला आज तक कभी जीवन के आह्लाद को उपलब्ध नहीं हुआ। मुझे लगता है मेरी भाषा थोड़ी ऊंची है, पर आप भी कम ऊंचे नहीं हो।